हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके हिंदी इंग्लिश टॉप 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आपके ग्राम सेवक की बात कर लो, हाईकोर्ट एग्जाम की बात कर लो, जिसमें हिंदी इंग्लिश राजस्थान जीके आता है, उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पटवारी में भी बात करें तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे गए थे, तो इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं सर टेस्ट सीरीज़ है, आपकी जो प्ले स्टोर पर टेस्ट सीरीज़ है उनकी प्राइस कम करो, तो अब मैं आपको बता दूं 50% प्राइस पर पूरे वीक चलेंगी। जो ये वीक है इसमें पूरे वीक आपको 30 नवंबर तक 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगी। तो जिनको परचेज करना है जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। आपके लिए ही इनको 50% डिस्काउंट में किया गया है ताकि आप खरीदें, टेस्ट दें और सिलेक्शन भी लें। अब ये जो 100 क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ भी ले लेना। इनको अच्छे से किया करो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ उनको किया करो। एक्स्ट्रा फैक्ट से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं तो उनको ढंग से किया करो आप। चलो प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि करौली जिले का शुभंकर क्या है, मस्कट क्या है, शुभंकर क्या है। 33 जिले के शुभंकर याद करने ही करने हैं, आगामी एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाएंगे। ट्रिक के साथ मैं करवा चुका हूँ, वीडियो देखोगे देखते देखते याद भी हो जाएगा। आपसे पूछा है करौली का क्या है, घड़ियाल है। करौली का क्या है, घड़ियाल है। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, घड़ियाल। अगला है कि सीकर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। आजकल क्षेत्रफल पूछा जाने लग गया है तो क्षेत्रफल भी याद करना है। अब एक साथ तो 33 जिलों के आपके याद नहीं होंगे, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे दो तीन के लेके हम सबके याद कर लेंगे और आपके सारे याद भी हो जाएंगे। सीकर का कितना है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 7,732 वर्ग किलोमीटर है। 7,732 वर्ग किलोमीटर है। जयपुर का कितना है, जयपुर का कितना है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जयपुर का कितना है, जयपुर नंबर 1 पे, ऐसे ध्यान रखना नंबर 1 पे है। 3 बार बोलना नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1, उसके बाद 4-3 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 4-3। ये जयपुर का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे, याद हो जाएगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे सबके याद कर लेंगे। अगला है कि मालपुरा का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है। मालपुरा किस नदी द्वारा निर्मित है। मालपुरा टोक से करौली के मध्य उपजाऊ मैदान मालपुरा का मैदान कहलाता है। किस द्वारा, बनास नदी द्वारा निर्मित है। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बनास नदी। अब ये मत सोचा करो कि इनमें से कोई नहीं, आंसर नहीं हो सकता। आधे से ज़्यादा तो इसीलिए गलत करके आ जाते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो इसी तरह के डाउट दिमाग में आएंगे आपके। तो ये रखा करो कि इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो सकता है। अच्छे से स्टडी करके जाओगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी आपके। अगला कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में है। 2 प्रश्न बनेंगे आपके। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ है, जैसलमेर में है। सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ है, तो सर्वाधिक प्रकार के पूछिए तो जोधपुर आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा जोधपुर, ना कि जैसलमेर, आपको ध्यान रखना है। अगला है गुलाबी मार्बल मिलता है। गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है आपको बताना है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, राजसमंद की प्रसिद्ध है। और गुलाबी मार्बल उसी क्षेत्र में, उसके आसपास ही उदयपुर में मिलता है। तो गुलाबी मार्बल उदयपुर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। दैनिक तापांतर, ताप में अंतर, इसका आंसर ज़्यादातर चूरू करते हैं। चूरू आंसर नहीं होगा, जैसलमेर इसका आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। आंसर इसका जैसलमेर होगा। अब आपको पता है राजस्थान में भी इस समय काफ़ी ठंड पड़ रही है, काफ़ी ठंड है राजस्थान में। दैनिक तापांतर वाला पूछे तो हमें करना है जैसलमेर आंसर करना है, आपको ध्यान रखना है। ठंड का समय चल रहा है, अच्छे से घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी करो। बेस्ट टाइम है, आपके एग्ज़ाम भी जल्द आने वाले हैं। आपको पता है ग्राम सेवक एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, अच्छे से स्टडी करो। जनवरी फरवरी की बात करें, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, उसके बाद तो आपके सामने काफ़ी एग्ज़ाम है। राजस्थान पुलिस आ जाएगा, रीको का एग्ज़ाम आपके पास है ही, जल्द ही वनपाल वन रक्षक उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अच्छे से घर पे रहो, अच्छे से स्टडी करो आप। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है। कौन है, विष्णु भट्ट गोडसे हैं। विष्णु भट्ट गोडसे इसके लेखक हैं। अगला है कि नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था।
सैनिक विद्रोह की ट्रिक थी नानी देखे एब, उससे हमने सारे देख लिए थे। तो सबसे पहले नानी का मतलब नसीराबाद में हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। इन चीज़ों को 2-4 बार बोला करो, रिपीट किया करो, वीडियो के साथ साथ ही आपके याद भी हो जाएंगे। पॉज कर लिया करो, 2-4 बार रिपीट किया करो। कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। अगला है कि कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। शेखावाटी में काफ़ी प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य, और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, हमको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा है जो मात्र पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। फर्स्ट है गेर नृत्य, भीलों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ढोल, ढोल कहाँ का है? जालोर का है, और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर, लूर गरासिया महिलाएं करती हैं, तो लूर इसका आंसर हो जाएगा। गरासिया सिरोही महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अग्नि नृत्य आपको पता है बीकानेर का प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा सेलूर। अगला है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बम रसिया कहाँ का है आपको बताना है, तो अलवर भरतपुर का है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का कौन सा है? गिंदड़ प्रसिद्ध है शेखावाटी का, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से रट लेना। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। अगला है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है आपको बताना है। कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय क्या है? पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय आपको बताना है क्या है, तो श्री कृष्ण लीला इसका मुख्य विषय है, ऑप्शन हो जाएगा से श्री कृष्ण लीला। बनी ठनी पेंटिंग किस चित्रशैली से संबंधित है? बनी ठनी किससे है? किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? पटवारी में पूछा गया था। राज तरंगिणी के लेखक कौन है आपको बताना है, तो इसके लेखक कल्हण हैं। कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी थी, और इसमें कश्मीर राज्य का इतिहास बताया गया है। कश्मीर का इतिहास इसमें बताया गया, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला कि बाणगंगा का मेला लगता है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। जयपुर में लगता है। अभी हाल ही में जयपुर स्थापना दिवस भी बनाया गया था। कब बनाया गया था? 18 नवंबर 1727 को बनाया गया था। यूट्यूब पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, 80% ने इसका आंसर गलत दिया था। क्यों दिया था? क्यों मैंने आंसर दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर तो हो नहीं सकता, ये हमने दिमाग में बैठा रखा है, इसलिए ज़्यादातर ने आंसर गलत दिया था। इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो सकता है। कॉन्फिडेंस रखोगे, ढंग से पढ़ के जाओगे, तब इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगला कि सुगाली माता किसकी कुल देवी है? सुगाली माता किसकी है? औवा के ठाकुर परिवारों की कुल देवी है। 1857 क्रांति की कुल देवी से कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला है पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की रचना जैसलमेर के किस शासक ने की थी? किसने की थी? रावल हर्राज ने की थी। रावल हर्राज ने की थी, ऑप्शन हो जाएगा ब रावल हर्राज। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहते हैं? जवाहर सिंह को कहते हैं। जैसलमेर जवाहर सिंह, तो आधुनिक जैसलमेर का निर्माता जवाहर सिंह कहलाता है। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? जयपुर के इतिहास की बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह था, एक सवाई जयसिंह था। तो मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, ऑप्शन हो जाएगा से शाहजहां। आपसे पूछेगा सवाई जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? तो सवाई को सवाई राजा जयसिंह की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने दी थी, दोनों ध्यान रखने हैं। इसका आंसर हो जाएगा से शाहजहां। अगला है कि एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? ये प्रश्न मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ, अगर नहीं आता एग्जाम में आ गया तो फिर आपकी गलती है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था। इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? मोक्कल ने करवाया था।
वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? रायमल ने दिया था। रायमल ने वर्तमान स्वरूप दिया था। ऑप्शन हो जाएगा द रायमल। एक प्रश्न और है जो आपको बताना है। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो बप्पा रावल ने चलाए थे और 115 ग्रेन प्रति सिक्का था। एक सिक्का था वो कितना था? 115 ग्रेन का था। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजिये रासोठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजिये रासोठा कौन है? कृपाराम है। राजिये रासोठा के कौन है? कृपाराम है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। बीकानेर रा राठौरारी ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर रा राठौरारी ख्यात कौन है? दयालदास हैं। दयालदास हैं। एक देर का मेघराज मुकुल चुड़ावत मांगे सेनानी सरकाठ दे दियो छतरानी। तो सेनानी किसकी है? मेघराज मुकुल की है। इनकी कोडमदेव भी है, सेनानी भी है, कोडमदेव भी है, चौरी भी है। तीनों ध्यान रखनी है। सेनानी, कोडमदेव और चौरी मेघराज मुकुल की हैं। तीनों ध्यान रखनी है। भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? कौन है? वज्रसेन सूरी हैं। कौन है? वज्रसेन सूरी हैं। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? मंडन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। प्रसाद मंडन भी है, रूप मंडन भी है, वास्तुसार भी है, वास्तु मंडन भी है, कला मंडन नहीं है। कला मंडन नहीं है। अगला कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? आपको बताना है। कहाँ है? उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर। अगला है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ? ये तो हमारा हो गया था। अगला है अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? आपको बताना है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ? आपको बताना है। तो अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। टोंक इसका आंसर हो जाएगा। टोंक में स्थित है। 27 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अगला प्रश्न है कि चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? आपको बताना है। तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुई थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है। 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु होती है। चावंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1597 राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। उसकी ऊंचाई भी है। ये भी साथ ध्यान रखना आपको। अगला है कि बनी ठनी पेंटिंग जो है उसके चित्रकार कौन है? बनी ठनी है उसके चित्रकार कौन है? आपको बताना है। तो निहाल चंद उसके चित्रकार हैं। निहाल चंद आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन कला शैली की विशेषता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किसकी विशेषता है? बीकानेर शैली की विशेषता है। बीकानेर की विशेषता है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ढंग से आपको करना है इनको। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण किस में हुआ? आपको बताना है। बूंदी शैली में हुआ है। बूंदी शैली आंसर हो जाएगा। अगला है हरा रंग की शैली में प्रधान रंग रहा है। किस में रहा है? बूंदी शैली में रहा है। ऐसे ध्यान रखना, जो पशु पक्षी होते हैं वो हरे होते हैं और हरे पेड़ पौधों पर ही बैठते हैं। तो दोनों आपके एक साथ याद हो जाएंगे। दोनों का आंसर बूंदी होगा। कोटा चित्रकला शैली की विषय वस्तु क्या है? कोटा चित्रकला शैली है उसकी विषय वस्तु क्या है? शिकार के दृश्य उसकी विषय वस्तु है। शिकार के दृश्य ऑप्शन हो जाएगा ब। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, क्या बोलते थे उसे? उसे सूरत खाना कहते थे। ऑप्शन हो जाएगा स, सूरत खाना। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री दा साहब बद्रीनाथ कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा द। गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अब आप वीडियो अगर अच्छे से देखते हो तो मैं साथ साथ बताकर भी चलता हूँ और मैंने बताया भी आपको। कहाँ का है गिंदड़?
शेखावाटी का है। शेखावाटी का मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र। यहाँ का गिंदड़ नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा द शेखावाटी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कौन सा प्रसिद्ध गैर नृत्य प्रसिद्ध है? राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? मरुस्थल और जहाँ मैदान का नाम आ जाए वहाँ तेथीस सागर था अर्थात समुद्र था, और जहाँ पर्वत और पठार का नाम आ गया वहाँ गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड का अवशेष आंसर हो जाएगा ब, समुद्र था वहाँ पे। अगला है कि जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, जिसे आज वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं, जो निवाई टोंक में स्थित है। किसने की थी? ऑप्शन हो जाएगा ए, हीरालाल शास्त्री ने की थी। हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री का इसमें योगदान आता है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? बेराट की सभ्यता से मिला है, और बेराट की सभ्यता ढंग से पढ़ लेना एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेराट की सभ्यता अच्छे से ढंग से पढ़ लेना। बालाथल कहाँ की है? उदयपुर की है। गणेश्वर आपको पता है कांतली नदी के किनारे सीकर वाली। कालीबंगा हनुमानगढ़ वाली है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। अगला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? चित्तौड़गढ़ में एक तो विजय स्तंभ है 122 फीट 9 मंजिला, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। एक जैन कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ है, जो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। आपसे पूछा जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि भट्ट और उसके पुत्र महेश भट्ट है। अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूरा करवाया था, आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार बताना है आपको, किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा ब, वासुदेव चौहान। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया अभिलेख के आधार पर ही चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक कौन सी है? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज है। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है, ध्यान रखना है। अगला है कि बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है, आपको बताना है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी द्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। संस्कृत भाषा में ये शिलालेख मिला था। 625 ईस्वी का ये शिलालेख है। तो ये चावड़ा वंश से संबंधित है, खीमल माता मंदिर के पास से मिला था। चावड़ा वंश से संबंधित है, खीमल माता मंदिर पास से मिला था। ऑप्शन हो जाएगा द चावड़ा वंश। महाराणा क्षेत्र सिंह की पासवान कर्मा खाती के महल कहाँ है, जिसे खातड़ रानी महल नाम से भी जाना जाता है? कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ब, चित्तौड़गढ़। किस जिले की राजगढ़ तहसील के बड़ी लंबोर गांव में मनसा माता का भव्य मंदिर बना हुआ है? कहाँ बना हुआ है? चूरू में बना हुआ है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, और चूरू का शुभंकर भी कृष्ण मृग ही, आपको ध्यान रखना है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो कि दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है, राजस्थान के किस जिले में है? मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है? दौसा में स्थित है। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी है। ऑप्शन हो जाएगा ए। हवा महल का प्रवेश द्वार, जो कि पश्चिम की तरह है, किस नाम से जाना जाता है? प्रवेश द्वार आनंद पोल के नाम से जाना जाता है। हवा महल में 5 अक्षर हैं। हवा महल में 5 अक्षर हैं, तो हवा महल 5 मंजिला है। हवा महल में 5 अक्षर हैं, तो प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था। प्रताप सिंह में भी 5 अक्षर हैं, आपको ध्यान रखना है। गेटोर की छतरियां, जहां सवाई जयसिंह से लेकर महाराजा माधो सिंह तक के राजाओं की छतरियां हैं, इनके मध्य कौन से शासक रहे हैं जिनकी वहां छतरी नहीं है? कौन से रहे हैं? सवाई ईश्वरी सिंह रहे हैं। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी वहां नहीं है, आपको ध्यान रखना है। संत मीठे शाह की दरगाह स्थित है। संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन का दुर्ग है, उसके बाहर है। गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है, एक जल दुर्ग है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है।
जहाँ तक मैं जानता हूँ ये प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चर्चा में भी रहा है। तो गागरोन का दुर्ग ढंग से एक बार और देख लेना। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, गागरोन दुर्ग के बाहर। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम किसने दिया था? क्या रामकृष्ण परमहंस ने दिया था? इनके गुरु थे लेकिन इन्होंने नहीं दिया था। ऑप्शन स होगा खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही इनको विवेकानंद नाम दिया था। ऑप्शन हो जाएगा स। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल ढंग से अच्छे से देखते हो तो आपको बताना है जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। जो वीडियो अच्छे से देखता है वो तो इसका आंसर दे देगा, जो अच्छे से नहीं देखता आंसर नहीं दे पाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। अब इससे ही आपका पता लग जाएगा आप कितने ढंग से कितने अच्छे से वीडियो देखते हो। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। माचिया सफारी पार्क स्थित है। माचिया सफारी पार्क कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है। आई माता का मंदिर जहाँ केसर टपकती रहती है कहाँ पे है? आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ब, बिलाड़ा में। अब हमारे पास हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। तो हिंदी के जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से देखना है। कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कहीं नहीं देखे हैं, तो इनको भी अच्छे से ध्यान देना आपको। निम्न में से चूहा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिरवी, रजत, मूषक कौन सा है? मूषक है। मूषक इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा स, मूषक। इसको खंजक भी कहा जाता है। खंजक भी सेम कहते हैं। इंदुर भी कहा जाता है। तो खंजक, इंदुर भी इसी के हैं, चूहे के हैं, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विप्र, भूसर, अग्रजन्मा, खंजक। खंजक नहीं है क्योंकि खंजक तो चूहा का है। खंजक किसका है? चूहा का है। निम्न में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गौरी, पेशोनी किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं। इंदिवर नहीं होगा। इंदिवर कमल का होता है। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पद्म, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिज, कोकनद, शतदल, सरसिरु, ये सारे कमल के होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा द, इंदिवर। निम्न में से शहद का पर्यायवाची शब्द है। शहद का बताना है आपको। पुष्प रस, रस, मकरकंद, उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे शहद के पर्यायवाची शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से चूहा का पर्यायवाची शब्द है। चूहा का तो हमने पहले देख लिया था, लेकिन इसमें आपको पता है स होगा और आपको ढंग से याद भी रखने हैं। खंजक किसका है? चूहा का है। 2-4 बार बोलो, रिपीट करो। खंजक चूहा का है। इंदूर किसका है? इंदूर भी चूहा का है। निम्न में से अनल का पर्यायवाची नहीं है। अनल का कौन सा नहीं है? अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का हवा। अनिल मेरा नाम है तो अनिल नाम से ध्यान रखना, हवा होता है। अनिल का हवा। अनिल का जातवेद भी होता है, वैश्वानर भी होता है, धनंजय भी होता है। पवन नहीं होता। पवन तो हवा का होता है। अगला है कि निम्न में से बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण ऐसे ध्यान रखना, बाण सर पे चलाई जाती है। तो एक तो शर होता है, जिस पे बाण चलाएंगे वो नाराज हो जाएगा। तो नाराज से ध्यान रखना, नाराज। शर और नाराज किसके होते हैं? बाण के होते हैं। विशिक भी होता है। आदित्य नहीं होता। आदित्य तो सूर्य का होता है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, सविता, ये सारे किसके होते हैं? सूर्य के होते हैं। अंशुमाली सारे सूर्य के होते हैं। निम्न में से हंस का पर्यायवाची कौन सा है? क्या मयंक है? मयंक तो चांद का है। पार्थ, पार्थ अर्जुन का है। रजनीचर, रजनीचर राक्षस का है। तो सूर्य हंस का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्न में से गंगा के पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको। गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ब हो जाएगा। श्यामा, कलापी, पीक, बसंत दूत भी बोलते हैं, आदि किसके लिए प्रयुक्त हैं? कोयल के लिए प्रयुक्त हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कोयल। अब आपको शुद्ध शब्द बताने हैं। इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताने हैं। आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा? आयु छोटी मात्रा आएगी, आयुर्वेदिक लिखा जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ब। निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। कवियत्री सही है क्या? कवियत्री होता है वो। शुश्रूषा, शुश्रूषा होता है वो। दंपति, दंपति सही लिखा हुआ है, और बाकी
त्योहार में भी छोटी मात्रा आएगी। ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल कैसे लिखेंगे? उ आधा जय उज्ज्वल। ऑप्शन हो जाएगा से। निम्न में से शुद्ध शब्द है सारांश। सारांश होता है सारांश। ऑप्शन हो जाएगा द सारांश। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलई खुलना रहस्य प्रकट हो जाना। कलई खुलना का मतलब होता है रहस्य प्रकट हो जाना। डंका बजना मुहावरे का सही अर्थ है। डंका बजना प्रतिष्ठित हो जाना। तो ऑप्शन हो जाएगा से प्रतिष्ठित हो जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताने हैं, हिंदी में वन वर्ड बताने हैं आपको। जो सबके मन की बात जानता हो, सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी होता है, वो अंतर्यामी कहलाता है। मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला, दूसरों में केवल त्रुटियां खोजे उसे क्या बोलते हैं? छिंद्रान्वेषी बोलते हैं उसको। ऑप्शन हो जाएगा ए छिंद्रावेशी उसको कहा जाता है। जिसका पति परदेश से लौटा हो, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो क्या बोलेंगे? आगत पति का बोलेंगे। ऑप्शन हो जाएगा द आगत पति का। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहलाती है, उसे थाती कहते हैं। जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं क्या बोलते हैं उसे? क्षितिज उसे बोला जाता है, क्षितिज कहा जाता है। किसी भी वस्तु के रहस्य को समझने वाला, किसी वस्तु के रहस्य को समझने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। मर्मज्ञ उसे हम कहते हैं। अर्वाचीन का विलोम शब्द बताना है आपको। अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन नया, तो प्राचीन पुराना। अर्वाचीन नया तो प्राचीन हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द है, ये तो शाश्वत सत्य है, हम बोलते भी हैं, तो इसका हो जाएगा क्षणिक। शाश्वत का हो जाएगा क्षणिक। संकीर्ण का विलोम शब्द संकीर्ण विस्तीर्ण, संकीर्ण विस्तीर्ण हो जाएगा। प्रोवात्य का विलोम शब्द है क्या होगा? पाश्चात्य होगा। पाश्चात्य इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट पाश्चात्य। स्वजन का विलोम शब्द है स्वजन परिजन, स्वजन परिजन। ऑप्शन से। इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द का युग्म सही है? खंडन का मंडन, ख्यात का प्रख्यात, ख्यात का तो कुख्यात होगा। विज्ञ अभिज्ञ ये भी नहीं है। कदाचार दुराचार का सदाचार होता है, तो खंडन का मंडन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट खंडन का मंडन। निम्न में से कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। कलश किसको बोलते हैं? घड़े को बोलते हैं, घड़ा कहलाता है। और कुलिश वज्र को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ब घड़ा और वज्र। कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है। कृति का मतलब होता है रचना और कृति करने वाला, रचना करने वाला। ऑप्शन हो जाएगा ब रचना और करने वाला। श्वेत व स्वेद इसमें क्या अंतर है, क्या अर्थ है इनका बताना है। तो श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, श्वेत सफ़ेद, और स्वेद तो पसीना हो जाएगा, स्वेद का पसीना होगा। ऑप्शन ब। आहूत और आहूत शब्द युग्म का सही अर्थ है। आहूत का मतलब होता है आपके हवन सामग्री, हवन सामग्री, और आहूत का मतलब होता है बुलाना, हवन सामग्री और बुलाना। इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा स। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली का मतलब होता है भंवरा, अली भंवरा, और अली, अली का मतलब होता है सखी। ऑप्शन हो जाएगा द। अब इंग्लिश में आपको बताने हैं। वन हु इज एंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क, आपको बताना है वन वर्ड क्या होगा इसका। उसे फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, उसे फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ब। फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर क्या कहते हैं? जिसे पानी का डर लगता हो, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। हाइड्रोफोबिया उसे हम कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी हाइड्रोफोबिया। अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस एंड लॉ क्या बोलेंगे उसे? फ्यूजिटिव उसे बोला जाता है, फ्यूजिटिव उसे कहेंगे। जुखाम लग रही है दोस्तों, जुखाम के कारण ढंग से पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। ए पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस एंड लॉ क्या बोलेंगे? फ्यूजिटिव उसे कहा जाता है। कंसील का सिनोनिम्स बताना है। कंसील का मतलब होता है छुपाना, तो कंसील का सिनोनिम आपको बताना है। हाइड, डिस्गाइज, कैमोफ्लेज, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। कल्पेबल का सिनोनिम्स बताना है। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी।
हर्मिट, एस्थेटिक, मोंग, ये तो साधु के सन्यासी के होते हैं। तो गिल्टी इसका आंसर हो जाएगा, सिनोनिम्स गिल्टी होगा। हर्डल एंटोनिम्स बताने हैं। हर्डल का मतलब होता है बाधा, तो ऑब्स्टेकल भी इसका सिनोनिम्स होता है, हिंड्रेंस भी सिनोनिम्स होता है, डिफिकल्टी भी सिनोनिम्स होगा। एडवांटेज इसका विलोम हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी एडवांटेज। अगला है कि फर्टाइल का सिनोनिम्स बताना है। फर्टाइल हम बोलते हैं उपजाऊ भूमि को, तो उपजाऊ फर्टाइल होता है। अब्यूडेंट, रिच, प्रोडक्टिव, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। अब्यूडेंट भी होता है, रिच भी होता है, प्रोडक्टिव भी होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। ग्लूमी एंटोनिम्स, ग्लूमी, ग्लो मर गया, दुखी आदमी, उदास व्यक्ति। डार्क, डिस्मल, क्लाउडी, ये तो सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ब्राइट हो जाएगा, ब्राइट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब आपको एरर बताने हैं इनमें। वी इंजॉयड द मैच डिस्पाइट द रेनिंग, क्या होगा? वी इंजॉयड द मैच डिस्पाइट द रेनिंग। डिस्पाइट के बाद आईएनजी नहीं आती है, इंस्पाइट ऑफ के बाद आती है, तो डिस्पाइट द रेन होगा। डिस्पाइट के बाद में आईएनजी का यूज़ नहीं करते, जीरेंड का यूज़ नहीं करते, इंस्पाइट ऑफ के बाद करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा, रेनिंग नहीं होगा, रेन यहाँ पे होगा। अगला है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या होगा? वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होगी, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्लेइंग होगा, इज होगा यहाँ पे, इज प्लेइंग क्रिकेट होगा। ईडियम्स और फ्रेजेस आई हैं, वो आपको बताना है। बिग फिश, बिग फिश किसे बोलते हैं? महत्वपूर्ण व्यक्ति, इम्पोर्टेंट पर्सन। ही इज ए बिग फिश, वह इम्पोर्टेंट है, तो एन इम्पोर्टेंट पर्सन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब रुक रुक के कार्य करना, इरेगुलरली कार्य करना, उसको बोलेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी इरेगुलरली। बियर फ्रूट, बियर फ्रूट किसी को फल मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे, कब मिलेंगे? जब वो सक्सेस हो जाएगा, तो टू बी सक्सेसफुल आंसर हो जाएगा, टू बी सक्सेसफुल। बेटर हाफ किसे बोलते हैं? बेटर हाफ वाइफ को बोला जाता है, स्पाउस को बोला जाता है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए। एक बार वीडियो वापस देके रिपीट कर लेना, ताकि आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। टेस्ट सीरीज के लिए अभी बता दूं, पूरे वीकेंड पर आपके लिए टेस्ट सीरीज ऑफर में 50% डिस्काउंट पे है। चाहे आप ग्राम सेवक की परचेज करें, राजस्थान पुलिस की करें, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, ग्रुप डी, सभी टेस्ट सीरीज पर 50% डिस्काउंट दिया गया है, आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपके डेनियल क्लासेज की ऐप पर क्लासेज भी शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान कंप्लीट जीके में आपको कराऊंगा। सोमवार से शुक्रवार रात को 8 बजे आपकी क्लासेज चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे 8 बजे आपकी क्लासेज चलेंगी। सबसे पहले ज्योग्राफी करा रहा हूँ, आगे भी सारा सब कुछ करवा के चलूँगा। 3 से 4 महीने पूरा कोर्स करने में लगेंगे, राजस्थान का जीके पूरा कवर हो जाएगा। तो वहाँ भी मैं आपको 50% डिस्काउंट दे रखा हूँ, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।